Hello friends, welcome to Infinity Education Consultancy. थिंक एडमिशन थिंक इन्फिनिटी फ्रेंड, आई होप आपने हमारे सारे वीडियोस पावर ऑफ काउंसलिंग के देखे होंगे जिससे आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज मिला होगा। फ्रेंड ये भी बहुत ही धांसू वीडियो है, ये आपने ज़रूर देखना चाहिए और इसके ऊपर आपका फोकस होना ही चाहिए। ओके फ्रेंड्स, वी डू मेडिकल एडमिशन विदाउट डोनेशन। फ्रेंड हम लोग सारा एडमिशन आपका विदाउट डोनेशन से हम लोग कराते हैं। डोनेशन को फ्रेंड हम लोग प्रमोट नहीं करते। अगर आप एनआरआई या मैनेजमेंट कोटा से भी अगर आप जाना चाहते हो तो भी उसका पहला स्टेप्स रजिस्ट्रेशन से ही शुरू होता है। लास्ट में आपका एडमिशन एनआरआई या मैनेजमेंट से होगा। ओके फ्रेंड, तो आज का स्पेशल केस क्यों है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बार आपने पेपर में पढ़ा है कि ये फ्रॉड हो गया, वो फ्रॉड हो गया, ऐसा फ्रॉड हो गया, वैसा फ्रॉड हो गया। फ्रेंड ये सारे जो चीज़ें हैं बच्चों के इमोशन एंड पेरेंट के इमोशन जहाँ बहुत ज़्यादा मैच कर लेते हैं, वो उनको आंखों के सामने दिखी हुई सच्चाई भी नज़र नहीं आती। फ्रेंड ये वो फैक्ट है। अब थोड़ा केस के बारे में बात कर लेते हैं। रोल नंबर 3110205002, अनुष्का सुजीत सकपाल 442। फ्रेंड हमारा कंसल्टेंसी जो लोकेट है वो नागपुर में लोकेट है, महाराष्ट्र में पुणे में हम लोग अवेलेबल है, जयपुर में हम लोग अवेलेबल है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो क्लाइंट थे ये क्लाइंट हमारे मुंबई से थे। अब मुंबई से यहाँ पे कांटेक्ट करके सर्विसेज लेने, उसके पीछे का क्या रीज़न था मुझे नहीं पता। ओके, बट हम लोगों को बहुत खुशी हुई। इन लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन में शायद हमारे 1 या 2 वीडियोस इन्होंने देखे, कुछ बातचीत की एंड गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड विद अस। एंड उसके बाद फ्रेंड हम लोगों ने काउंसलिंग प्रोसेस शुरू किया। अब ये बात आपको अच्छे से पता है, महाराष्ट्र में 3 रीजन किए हुए हैं, दैट इज विदर्भा, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड मराठवाड़ा। ओके फ्रेंड्स, अब ये इसमें भी बहुत सारे पॉलिटिक्स की हुई, इसमें भी सीटों का बंटवारा अलग अलग तरीके से किया हुआ है। फ्रेंड महाराष्ट्र है, पॉलिटिक्स तो होती ही है और आपको यही पॉलिटिक्स आपको नीट जैसे एग्जामिनेशन में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोगों ने काउंसलिंग किया एमबीबीएस के लिए। अगर आप बारामती का लास्ट ईयर का बारामती का रिजल्ट अगर आप देखेंगे वो हिसाब से एज पर कैटेगरी हमको ऐसा लगता है कि लगभग लगभग हम लोग एडमिशन के पास में हम लोग एडमिशन रीच कर पाएंगे। बट लास्ट ईयर जो धमाका हुआ फ्रेंड 720 आउट ऑफ 720 का, उसमें कोई नहीं बच पाया। इट मीन्स जो पर्सन, जो पेरेंट, जो स्टूडेंट्स बहुत कट ऑफ के वीडियोस देखते हैं, बहुत समझने की समझाने की कोशिश करते हैं और कुछ एक अनुमान लगा के बैठते हैं। फ्रेंड हर साल ये गलत होता है, हर साल ये चेंज होता है फ्रेंड। ओके, एज पर कैटेगरी, एज पर रीजन ये हर बार चेंज होता है। तो प्लीज़ अगर आप भी कुछ ऐसा अगर प्लानिंग करके बैठे हुए फ्रेंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप एक बैकअप ज़रूर रखिए अपने पास में। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोगों ने एमबीबीएस के लिए काउंसलिंग शुरू हुआ। राउंड 1 राउंड 2 में कोई डिक्लेरेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ हाई कट ऑफ जो है एडमिशन नहीं हो पाया। उसके बाद फ्रेंड मॉपअप के लिए भी हम लोगों ने बहुत कोशिश की, बट मॉपअप राउंड में नहीं हो पाया। अब ये सब प्रोसेस जितना स्पीडली मैंने बोला है उतना स्पीडली ये प्रोसेस एक्चुअली होती नहीं है। इसमें डिस्टेंस गैप 15-15 दिन का, 20-20 दिन का होता है। आपका ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होता है, फिर कुछ दिन का रेस्ट पीरियड है, उसके बाद आपका लिस्ट डिक्लेयर होता है, फिर उसके बाद में आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है कॉलेज में। तो हर एक राउंड में 15 दिन का एक वेटिंग पीरियड लगभग होता है और तब तक पेरेंट का पेशेंस जवाब देता है फ्रेंड। तब आपको कहीं ना कहीं से कॉल्स आना, फ्रॉड कॉल्स आना, कहीं ना कहीं से कुछ गलत मैसेजेस आना आपको शुरू हो जाते हैं। सेम ऐसा ही हमारे क्लाइंट के साथ में हुआ फ्रेंड। पेरेंट्स काफ़ी सिंसियर थे, इनके फादर सुजीत जी काफ़ी सिंसियर थे। इन्होंने सब कुछ चीज़ों का कैलकुलेशन किया था, इनको सब कुछ चीज़ें पता थी कि चांसेस कितने रहेंगे। ये सब कुछ चीज़ें जानने के बावजूद भी उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप लिया, हमसे रजिस्ट्रेशन करवाया एंड सारी प्रोसेस हमसे करवाई। फ्रेंड मॉपअप राउंड 1 तक आते आते बहुत सारे एजेंट्स लोगों के कॉल एंड मैसेज आपको आने लगते हैं कि भी हम लोग 50 लाख में कर देंगे, 70 लाख में कर देंगे आपका एडमिशन, आप निश्चिंत रहिए। लास्ट ईयर न्यू कॉलेजेस भी ओपन हुए, मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, आप समझदार हैं फ्रेंड। ऐसे कॉलेजेस से फ़ोन आना शुरू है, हम लोग डीन बोल रहे हैं, या हमारा ये सेटअप है, या हमारा वो सेटअप है, ये सब कुछ चीज़ें आना शुरू हुई। अब ये सब कुछ चीज़ें आने के बाद में पेरेंट्स का बजट भी होता है कुछ ना कुछ तो होता, मतलब लालच इस तरह से होती है या डेडिकेशन इस तरह से होता है बच्ची को एमबीबीएस ड्रीम कोर्स में एडमिशन करवाने का। एटलीस्ट आप एक बार तो भी जो है ऐसे सब चीज़ों में आप आ जाते हो। और अगर आपके पास में कोई सही पर्सन नहीं है जो आपको इन सब कुछ चीज़ों के बारे में गाइड कर सके,
तो 100% चांस होते कि आप उसमें फंस जाते हो फ्रेंड। आपको नहीं पता क्या लेवल तक के नीट में या एमबीबीएस एडमिशन को लेके झोल झाल होते हैं या किए जाते हैं फ्रेंड। तो हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आएंगे। सुजीत जी को बहुत सारे कॉल्स आने लगे, बहुत सारे मैसेज आने लगे एंड एक टाइम ऐसा आ गया कि सुजीत जी कन्विंस भी हो गए, बट उन्होंने सबसे पहले मुझे फ़ोन किया। फ़ोन करके उन्होंने मुझे सारी चीज़ें ब्रीफ की। ब्रीफ करके मैंने उनको कुछ कुछ बातें, कुछ कुछ पॉइंट्स, कुछ कुछ हिंट मैंने उनको ऐसे दिए कि उनको समझ में आए कि उनको कहीं ना कहीं ट्रैप किया जा रहा है। उनको वो चीज़ समझ में आई। वो चीज़ समझ में आने के बाद में उन्होंने क्रॉस वेरीफाई किया। क्रॉस वेरीफाई करके वो थैंकफुल हुए एंड थैंकफुल होने के बाद फ्रेंड उन्होंने लास्ट ईयर हमारे चार्जेस मात्र 10,000 रुपये थे और उन्होंने 10,000 रुपये दे के अपने 70 लाख बचा दिए। बहुत बड़ा फ्रॉड होने से फ्रेंड वो बच गए। तो फ्रेंड जो आपने थंबनेल में देखा, तो ऐसे बहुत सारे पेरेंट, ऐसे बहुत सारे क्लाइंट ये सारी चीज़ों में जाते हैं और इवन अच्छे अच्छे लोग, आपको हर साल पेपर में बहुत सारे केसेस आपने को सुनने को देखने को मिल जाएंगे। बट फ्रेंड कुछ चीज़ें फैक्ट एंड फिगर पे बेस होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनटीए नीट एंड स्पेशल महासीटीसीएल महाराष्ट्र, ये सब कुछ चीज़ों को लेके बहुत सतर्क होता है, सतर्क करता है। बट ये चीज़ आपको अपने इमोशन के बाहर जाके जब तक आप ये नहीं सोचते हो तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। तो फ्रेंड इस काउंसलिंग टॉपिक में मैं यही कहना चाहूँगा, एटलीस्ट इस चीज़ के लिए तो आपने काउंसलर का हेल्प लेना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आता है ये काउंसलिंग सेशन लेने में। इतने साल से हम लोग ये मेडिकल काउंसलिंग हम लोग कर रहे हैं, बट कभी हम लोगों ने इस तरह से सीरीज़ के बारे में हम लोगों ने नहीं सोचा। बिकॉज ऑफ पैंडमिक मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों में रुकावट खा के या तो अपना पैसा फंसा लेते हैं या कोई भी ऐसा गलत ड्रीम प्लान कर रहे थे जिससे उनके साल दर साल वेस्ट होता है। और मैं मैक्सिमम फ्रेंड, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने मैक्सिमम बच्चे जो इतने 8-10 साल में जो मैंने काउंसलिंग किया है, हम लोग काउंसलिंग फ्रॉम सीईटी से करते रहे। जब महाराष्ट्र में सीईटी हुआ करता था, आज भी होता है, बट मेडिकल के कोर्सेज एमएससी सीईटी में नहीं होते। मैक्सिमम बच्चे फ्रेंड जो एमबीबीएस के लिए तैयारी करते 1 साल 2 साल 3 साल रिपीट करके, वो फाइनली बीएससी में एडमिशन लेके डाइल्यूट हो जाते हैं। उसके पीछे का रीज़न ही ये होता है कि ना वो कोई किसी काउंसलर की हेल्प लेते हैं और ना ही नीट में आने वाले कोर्सेज को लेके कोई गाइडेंस दिया जाता है या बहुत कोई नॉलेज मिलता है करियर रिगार्डिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशंस करवाइए। 30-35% रजिस्ट्रेशन बुक हो चुके हैं। ओके, अगर आपको नीड है तो एज अर्ली एज पॉसिबल रजिस्ट्रेशन कराइए। अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल में वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए आपको ये सारी चीज़ें काउंसलिंग में आपको हेल्प आएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।